क्योंकि लिखा कि तुमने मेरी सम्मति को अनसुनी कर दिया। बुद्धि बोलती है तुमने मेरी सम्मति को अनसुना कर दिया। मैं कहती हूँ चर्च जाओ, तुम नहीं जाते। मैं कहती हूँ प्रार्थना कर, तुम नहीं करते। मैं कहती हूँ किसी का बुरा नहीं करना, तुम करते हो। इसीलिए तुम फंस जाते हो। अगर रियल बढ़ना है, आज परमेश्वर का हाथ पकड़ लो, पवित्र आत्मा का हाथ पकड़ लो। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक बच्चा अगर अपनी माँ का हाथ पकड़ेगा मेले में छूट सकता है, लेकिन अगर माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ेगी वो क्या करेगी? वो जंग जीत जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी माँ बाप यीशु मसीह है। अपना हाथ, अपना घर, अपना फाइनेंस, अपने बच्चे परमेश्वर को दे दो। मुझसे नहीं होगा, तू कर सकता है। अपना हाथ प्रभु को दे दो, अपना युद्ध परमेश्वर को दे दो, अपने बच्चे परमेश्वर को दे दो, अपनी लड़ाइयां परमेश्वर को दे दो, अपना मन परमेश्वर को दे दो। और जिस दिन सब कुछ खुदा को दे दोगे वो तुम्हारे घर में बैठ जाएगा। उसने हमें चाबियां दी हैं, लेकिन तुम अपने घर की चाबी दे दो। बच्चे की चाबी खुदा को दे दो, फाइनेंस की चाबी खुदा को दे दो, अपनी चाबी खुदा को दे दो। जब अपने आप को खुदा को दे दोगे, खुदा तुम्हें बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर का कलाम बहुत अच्छा है। परमेश्वर के कलाम में लिखा कि एक सूखे हाथ वाला है, मरकुस की पुस्तक 3 अध्याय में। सुनना, मुझे पता है तुम बाइबल पढ़ते हो, मुझे देखो बस आज तुम बाइबल घर पे पढ़ना, मुझसे ज्यादा पढ़ते हो, मुझसे ज्यादा वचन पता है तुम्हें। कहाँ क्या लिखा है ये भी किसी दिन मैं टेस्ट लूंगी, यहाँ पे क्विज करेंगे कौन पहले निकालता है वचन। बाइबल देख के पता चल जाता है बाइबल पढ़ते हो कि नहीं। जिसकी चिपकी हुई है कभी खुली नहीं है, जिसमें लाइनें लगी हुई हैं और पेज फट रहे हैं, इसका मतलब बार बार अपने बाप से बात करने के लिए जाता है। मैं अभी बता दूंगी कौन बाइबल खोलता है नहीं खोलता है, कौन प्रार्थना करता है नहीं करता है। कहते वो भुलाते हैं सभी को, जाने वाला चाहिए। बरकत वो लुटा रहे हैं, पाने वाला चाहिए। आपको बरकत लेनी पड़ेगी। एक बाप से आशीष लेने के लिए, बरकत के लिए झुकना पड़ता है, हम्बल होना पड़ता है, आज्ञाकारी बनना पड़ता है, तब आप हर एक चीज देगा। आप अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हो तो वो भी तुम्हें बेस्ट देना चाहता है। कौन है वो? पवित्र आत्मा। कौन है बेटे? सीमा सिस्टर बेस्ट है। बोल, बच्चे शर्माते हैं पीछे बोलने में। खुदा की महिमा में कभी ना शर्माओ। फटा हुआ ही गाओगे, वो आवाज देगा। हमारा हम में कुछ है ही नहीं। आवाज उसकी, शरीर उसका, आंखें उसकी, हाथ उसके, हमारा क्या है? कुछ भी नहीं, सब उधार का है। तो जब तुम उसके पास जाओगे वो तुम्हें परफेक्ट बनाएगा, मास्टरपीस बनाएगा। बहुत से बर्तनों के अंदर तुम्हें शोभायमान करेगा यीशु मसीह के नाम में। लोग कहते तू गरीब है, वो कहता मैं कहता हूं तू अमीर है। कहते दुष्ट के ज्यादा धन से धर्मी का थोड़ा पैसा अच्छा है। हालेलुया। दुष्ट के ज्यादा धन से धर्मी का थोड़ा धन बेस्ट है। किसने बोला आमीन? अभी खुदा आपको बहुत आशीष दे। लिखा चर्च में सूखे हाथ वाला आया। कौन आया? कौन आया? कौन आया? हाथ उठाओ। और सारे सूखे हाथ वाले बैठे। किसी का कर्जे में सूख गया, किसी का झगड़े में सूख गया, किसी का दुख से सूख गया, किसी का फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से सूख गया। यीशु मुझे पता है, हाथ उठा ले। खुदा में हाथ उठाने से कुछ नहीं होता। वचन में लिखा फिर वह आराधनालय में गया, वहां एक मनुष्य था। कौन था? कौन था बेटे? आप बताओ मुझे कौन था? क्योंकि जो बीज आप लेकर जाएं घर में जाकर जिसको दो वो भी फलवंत हो जाए। ऐसा यहाँ पे लिखो कि तुम भूलो ना, दूसरों को भी याद कराओ। पढ़ने को तो मैं सारी बाइबल पढ़ दूं, लेकिन एक वचन अगर तुमने हृदय रूपी पट्टी पर लिख लिया, जीत तुम्हारी है यीशु मसीह के नाम, गवाही तुम्हारी है यीशु मसीह के नाम। लिखा वह आराधनालय में गया, वहां एक मनुष्य था। कौन था? आप क्या हो? मनुष्य, जिसका हाथ सूख गया था। कहता यीशु मसीह आराधनालय में गया और वहां एक मनुष्य था। इसका मतलब बहुत सारे लोग चर्च में बैठे थे, लेकिन एक ऐसा था जो उसकी बात जोड़ रहा था। आज कोई तो ऐसा सूखे हाथ वाला है जिसका हाथ खुदा चंगा करने वाला है। कोई तो ऑनलाइन चर्च में है जिसके सूखे हाथ को खुदा पकड़ने वाला है। वो कौन है आज सूखे हाथ वाला? जो अपना मन परमेश्वर को दे रहा है। और लिखा कि वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे। यीशु को घात करना चाहते थे। आज ये चंगाई करे और इसको पकड़ लें। आजकल ऐसा ही होता है, लाइव में एक गलती हो जाए सारे पकड़ लेते हैं।
छुपाता कोई नहीं है, दिखाते सारे हैं। गलती करी है, लेकिन वचन में लिखा दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी ना लगाया जाए। लिखा कि वह सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसके सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो। कहां खड़ा हो? इसका मतलब यीशु को पता है कि दोष तो लोग लगाएंगे, लेकिन उन्हीं के बीच में तेरी गवाही बनाऊंगा। आपको मेरी बात समझ नहीं आई? यीशु आराधनालय में है और ऐसे हाथ वाले को ढूंढ रहा है जिसकी गवाही को बना के तुम लोग हिल जाओ। आज किसी का हाथ परमेश्वर पकड़ेगा, किसी की गवाही परमेश्वर बनाएगा और कहता बीच में खड़ा हो। सूखे हाथ वाले को बोलता है बीच में खड़ा हो। कहां बोला? तो तुम्हें भी खुदा बीच में खड़ा करने वाला है, तुम्हें आशीष देने के लिए। और लिखा कि सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो। उसने कहा क्या सबत के दिन भला करना उचित है, बुरा करना, प्राण को बचाना? वे चुप रहे। वचन के अंदर लिखा कि सबत के दिन क्या यीशु मसीह चंगाई नहीं कर सकता? ये बहुत बड़ी घटना है परमेश्वर के कलाम के अंदर। और लिखा कि यीशु की दया और सामर्थ को दिखाया गया है। आज आपके पास कोई बीमार पड़ा, कितने लोग जाएंगे? आपके पड़ोस में अगर कोई बीमार है, कितने लोग देखने जाएंगे? लेकिन यीशु जहां जाता था कभी फर्क नहीं करता था। अमीर गरीब में कभी फर्क नहीं किया, मोटे पतले में फर्क नहीं किया, गोरे काले में फर्क नहीं किया, लेकिन मनुष्य करता है। लेकिन हमने क्या बोला चर्च में? जो पहले आएगा वो आगे ही बैठेगा। फर्क नहीं करना। अगर यीशु का स्वभाव होगा आशीष तभी आएगी। अगर यीशु की तरह नम्रदीन होंगे तो ही आशीष मिलेगी। और लिखा वचन में कि उस आदमी के हालात ऐसे दिखते थे कि उसका हाथ इतना ज्यादा सूख गया था कि वो कुछ कर नहीं पाता था। आज आपके हालात भी सूख गए हैं, आप नहीं कुछ कर पा रहे। कोई ऑटो लेना चाहता है, घर लेना चाहता है, बच्चा पैदा करना चाहता है, आशीष लेना चाहता है, वीजा चाहता है, बरकत चाहता है, पैसे चाहता है, पीआर चाहता है, ले नहीं पा रहे हो। हाथ सूख गया है। सही बोल रही हो? नहीं बोल रही? सही बोल रही हो? सही बोल रही वीर जी कि नहीं? लिखा कि परमेश्वर हमारी कमजोरी को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि परमेश्वर उसे चंगा करता है। आज अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है, परमेश्वर नजरअंदाज नहीं करेगा, बल्कि आपको परफेक्ट बनाएगा। आप में गुस्सा है, बाहर करेगा। आप में प्रॉब्लम है, बाहर करेगा। आप में बीमारी है, बाहर करेगा। आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, बाहर करेगा। मतलब परमेश्वर इग्नोर नहीं करेगा, वरन आपको बदल देगा। आप घर जाओगे, बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप दीवार पे हाथ रखोगे, बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। अपनी हड्डियों पर हाथ रखोगे, बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। लीवर पर हाथ रखोगे, बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। हार्ट पर हाथ रखोगे, बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं नहीं कह रही, कलाम बोलता है कि परमेश्वर आपको इग्नोर नहीं करता, वरन चंगा करता है। और वचन के अंदर लिखा बल्कि लोगों के सामने लाकर चंगा करता है। वचन में लिखा कि उसने हाथ बढ़ाने के लिए बोला। कहता अपना हाथ बढ़ा। कितने हाथ बढ़ाएंगे? मैं बोल रही हूं अपना हाथ बढ़ा। यीशु कह रहा है अपना हाथ बढ़ा। यीशु कह रहा है जितने ऑनलाइन है अपना हाथ बढ़ाओ, जहां भी अपने घर में बैठे हैं। हाथ बढ़ाने का मतलब तुम्हारा विश्वास देख रहा है। चर्च में मैं भी देख रही हूँ आज, जब आप हाथ उठाते मुझे भी दिखता है किसका विश्वास है। उसने बोला हाथ बढ़ा। तंगी है, हाथ बढ़ा। कर्जा है, हाथ बढ़ा। प्रॉब्लम है, हाथ बढ़ा। काम नहीं खुल रहे, हाथ बढ़ा। बच्चों के काम नहीं हो रहे, हाथ बढ़ा। क्या करना है? तो आज से क्या करना है? यीशु बोल रहा है। और वचन के अंदर लिखा कि यीशु कहते अपना हाथ बढ़ा, बल्कि उसका हाथ सूखा था, फिर भी उसने आज्ञा मानी। हाथ उठ नहीं रहा था, हाथ ऐसे था, फिर भी ऐसे से हिला। अगर कोई बीमारी है, नहीं हिल रही, हिलाओ। कर्जा नहीं हिल रहा, हिलाओ। प्रॉब्लम नहीं जा रही, हिलाओ। यीशु बोल रहा है, यीशु आज्ञा दे रहा है। अगर आज्ञा को आज मान रहे हो, परफेक्ट होने के लिए जा रहे हैं, आशीषित होने के लिए जा रहे हैं, बच्चे बदलने के लिए जा रहे हैं, घर बदलने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर का फेवर आने के लिए जा रहा है, ब्लेसिंग्स आने के लिए जा रही हैं। कुदरत आपके लिए बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हालात आपके बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैमिली बदलने के लिए जा रही है, आपका घर बदलने के लिए जा रहा है, आपका फाइनेंस बदलने के लिए जा रहा है। एक बड़ी गवाही आपके घर में एंटर होने के लिए जा रही है, क्योंकि वो कह रहा है आज्ञा को मानने वाला। पति नहीं सुन रहा, सुनेगा आज से। पत्नी नहीं सुन रही, सुनेगी। बच्चे नहीं सुन रहे, सुनेंगे। यहोवा की आज्ञा मानने लग जाओ। तुम कमरे में बैठोगे, वो आता नहीं था, प्रार्थना में बैठेगा साथ में।
तो हम कहते मेरी पत्नी नहीं बैठती, तू हाथ तो उठा। प्रभु कहता तू तो कमरे में आ, उसको मैं अपने आप ले आऊंगा। आज उसके मंडलों में, आत्मिक मंडलों में मीटिंग हो रही है। इस समय खुदा का जो सिंहासन हमारे बीच में है, तो उसकी जो आत्मिक मंडल है, जो हेवन है, वहां पर मीटिंग शुरू हो गई। परमेश्वर ने अपने एंजल्स, अपने स्वर्गदूत बिठा दिए हैं कि आज द लाइट ऑफ एलोहिम चर्च में जो भी सूखे हाथ वाला विश्वास से हाथ उठा रहा है, उसको बदल रहा है परमेश्वर। मैं मजाक नहीं कर रही, आत्मिक मंडलों में युद्ध शुरू हो चुका है, आत्मिक मंडलों में काम होना शुरू हो चुका है। वो सीढ़ी तुम्हारे घर में लग गई है, उतर रहे हैं स्वर्गदूत यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे घर में उतर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे परिवार में उतर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे फाइनेंस में उतर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तुम्हें चंगा करने के लिए, तुम्हें आशीष देने के लिए, तुम्हें बरकत देने के लिए, तुम्हें सुंदर बताने के लिए उतर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो आ रहा है आपको छूने के लिए, वो आ रहा है बदलाव करने के लिए। आराधनालय में वो है और देख रहा है कौन सूखे हाथ वाला है, कौन कौन सी कुर्सी पर आज विश्वास के साथ बैठा है, दुख में बैठा है लेकिन कह रहा है मैं हाथ उठाऊंगा। कोई मना करे मैं चर्च में जाऊंगा, बेशक कोई रोके मैं तो जाऊंगा, बेशक कोई जोर लगा ले मैं तो जाऊंगा। ऐसे सूखे हाथ वाले को आज वो ढूंढ रहा है। खुदा में आना बड़ी बात नहीं है, खुदा में चलना बड़ी बात है। खुदा पे विश्वास करना बड़ी बात नहीं है, खुदा में भरोसा करना बड़ी बात है। उसके लहू को पुकारना बड़ी बात है। आज परमेश्वर आपको बदलेगा, क्योंकि लिखा कि जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, उस समय जो फरीसी लोग थे नियमों को देखते थे, लेकिन खुदा की मर्जी पूरा करता था। आज लोग बोलते हैं, दोष लगाते, चर्च में जाता है, भाई ये करता है, वो करता है, वो तुम्हें नहीं बदल सकता, खुदा बदल सकता है। चर्च में कभी चुगली नहीं करनी, खुदा के यहाँ पर बैठ के कभी बुराई नहीं करनी, वरन अपने शत्रुओं को भी आशीष देनी है, अपने दुश्मनों को भी आशीष देनी है। क्योंकि जो तू गुप्त में बोएगा वो सबके सामने काटने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो अपने कमरे में और चर्च में किसी के लिए बोकर जा रहा है, खुदा सबके सामने तेरे लिए मेज बिछाएगा यीशु मसीह के नाम में।